सो हाँ, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व कर सकते हैं इसको। आई नो ऑलमोस्ट अनसॉल्वेबल जैसा है, बट अगर बहुत ही एकदम सोचो तो फिर कर सकते हैं एक्चुअली। लेट्स ट्राई इट आउट। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको y में देखने से अच्छा मैं इसको लाइक क्या करूँगा कि y को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिखूंगा, राइट? या फिर अच्छा वो तो अपन ऑलरेडी करे, सॉरी मैं थीटा को एज अ फंक्शन ऑफ y देखता हूँ। ओके, सो हमें ऑलरेडी पता है कि वी कैन जस्ट राइट डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी वाई स्क्वायर एज डी थीटा अपॉन डी वाई की पावर -3, एंड देन यू गॉट एक्चुअली नेगेटिव चाहिए, और फिर उसके बाद में डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी वाई स्क्वायर, जिसको मैं मतलब छोटा लिखूंगा। छोटा लिखने पे मैं इसमें लिख सकता हूँ नेगेटिव थीटा डैश क्यूब एंड देन थीटा डबल डैश, राइट? और फिर ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस वाई पावर -9/5। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, एंड देन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पूरा का पूरा सिर्फ थीटा डैश में हो गया। सो व्हाट विल डू इज से थीटा डैश इज इक्वल टू टी, राइट? सो फिर थीटा डबल डैश इज जस्ट डी टी अपॉन डी वाई, ऑफ कोर्स मैं उसको टी डैश लिख रहा हूँ। सो दिस इज लाइक माइनस oh by the way -3 t पावर -3 एंड देन इट्स लाइक t डैश जस्ट लाइक दैट, राइट? और अचानक से अब इसकी डिग्री कम हो गई। इसका जो मतलब अब सेकंड डिग्री था पहले, तो सॉरी सेकंड ऑर्डर था, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आ गया। बहुत ही अच्छा होगा ना, एंड दैट्स इक्वल टू y पावर -9/5। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? सो दिस इज नेगेटिव dt अपॉन t पावर 3 इज इक्वल टू dy, एंड देन इसको t पावर -3 लिखते हैं, इनफैक्ट बेटर रहेगा। ओ बाय द वे मैंने नेगेटिव क्यों रखा है यहाँ पे? क्यों यहाँ पे जरूरत थी इसकी नहीं है। जस्ट t पावर -3 एंड देन dt इज इक्वल टू dy, देन यू गॉट y पावर -9/5। अब अपने को बस इसको इंटीग्रेट करना है, राइट? सो क्या हो जाएगा इसमें t पावर -2 अपॉन 2 एंड दैट्स इक्वल टू, राइट, ये सारी चीज plus 1 -4/5 divided by that -5/4 y power -4/5 whatever plus some kind of constant उसको बाद में क्लिक करेगा तो फिर it's just like I don't know t power -1/2 is equal to, right? So -2 चाहिए ना, of course. Yeah, I think that's right. Yeah, बस इसको इंटीग्रेट करने में 1 plus after divide, yeah, that's right. So this is just equal to right, this whole thing, of course. First wait, what we were doing, यहाँ पे -2 आएगा ना, राइट? और क्या हो सकता है? कहीं अपन ने कुछ गलती की नहीं, राइट? इन दैट केस इज जस्ट t बार -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा मैंने आखिर मुझे नहीं पता। यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कर दूंगा मैं दोनों जगह पे। इट्स सपोज टू बी इक्वल टू 5/2 y पावर -4/5 एंड देन प्लस सम काइंड ऑफ कांस्टेंट, पता नहीं क्या है। ओके, सो अभी लेवल प्लस c बोल रहे हैं, जो भी रहने वाला है, या ओके कूल। एंड देन व्हाट, in that case हम क्या कर सकते हैं? We can write, so t is just theta dash, right? So this is like theta power, so theta dash power 2 is equal to, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2/2c plus 5 y power 8, राइट? मतलब या इनफैक्ट एक काम करते हैं, 2c की जगह पे अपन डायरेक्टली a लिख देंगे, क्योंकि वो फॉर्मेट में बैठ रहा है यहाँ पे। सी ये जो है यहाँ पे भी अपने को a बाय पावर 4/5 वगैरह आ रहा है, मतलब वो काम करेगा। ओ एंड बाय द वे इनफैक्ट इसको नेगेटिव वेव कर देते हैं, मतलब यू नो जस्ट सो दैट फॉर्मेट में और ज्यादा बैठे। ओके, सो नाउ वी नो दिस। अब क्या इसको बस स्क्वायर रूट में डाल देते हैं, एंड देन विल फाइंड थीटा डैश, और फिर उसके बाद उसके बस अपन को इंटीग्रेट करना है, लाइक थीटा इज जस्ट इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ, तो इस पर स्क्वायर रूट, सो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 y पावर -4/5 एंड देन माइनस a एंड देन dy, राइट? व्हिच इज लाइक इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये ओके सही हो सकता है। सो y पावर -4/5 बाहर ले आ सकते हैं, बस लाइक y पावर -2/5 हो जाएगा। या फिर अपन कर सकते हैं कि oh wait, are you sure कि ये एक्चुअली में फोर्थ रूट नहीं चाहिए? बिकॉज इन दैट केस अपन बाहर जा सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। वेट इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -9/5, दैट्स नॉट, हाँ वो वाली टर्म अपने पास में है नहीं। y पावर 1/5 अगर मैं लाऊँ तो अपन -1/5 लाऊँ तो मैं y पावर 4/5 को लिख सकता हूँ सही से, बट यहाँ पे अपने को 2 मिल जाएगी, दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। y पावर 2/5 का क्या होगा? -3, this is still not good, you know, right? Want like this power 5, are you sure कि ये
क्योंकि जब मैंने पहले सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पे 4 रूट मिला था, क्या स्क्वायर रूट होना चाहिए? राइट, लाइक +1, तो यहाँ पे हाँ +1, तो फिर यहाँ पे -2 आएगा, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट, राइट। -5 नहीं आ रहा है यहाँ पे, सो ओके फाइन फाइन फाइन, हाँ ठीक है, नो बिग डील, कीप गोइंग, राइट। ओके, सो अब अपने को इसको सॉल्व करना है। सो क्या कर सकते हैं, पहले तो तुमको y पावर -1/5 कैसे भी लगने ही वाला है, या फिर एक काम करो डायरेक्टली y इज इक्वल टू t⁻5 बोल देते हैं, यू नो। सो दिस इज लाइक y इज इक्वल टू t, तो अपन ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, u⁻5 बोल देते हैं, यू नो। सो थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन, वो बाहर निकालो, लाइक 2u⁻4 अपॉन 5 माइनस a u⁻4, और यहाँ पे आएगा, सो dy इज जस्ट 5u⁻4 and then dy, लग रहा है हर जगह पे सिर्फ u⁻4 दिख रहे हैं, u⁻4 का मतलब u क्यूब लगेगा, which is okay, that's not here. I wish होता है यहाँ पे, हाँ, this was not nice. अपने को ये इंटीग्रेशन करना है, it's just not nice at all, कि यहाँ पे अपने को नहीं, तो यहाँ पे 5 आता है, oh sorry, wait, अपन इसका डायरेक्ट हो जाना, it's like अपने u⁻5 किया था, फाइन इज u⁻4, सॉरी, विच इज ओके। चलो देखते हैं क्या होता है इसका। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 5 माइनस a u⁻4, एंड देन यू गॉट दिस टाइम्स ऑफ 5 u⁻6 dy. u⁻6 इज नॉट सो नाइस टू डील विथ। अगर मैं u⁻4 यहाँ से बाहर निकालूँ, इट्स लाइक गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ, so square root of 2 upon 5 u⁻4 minus a, और u⁻4 बाहर निकाले, it's like 5u squared. U square is not useful. You want u⁻5 or something like that. So हाँ, oh sorry, यहाँ पे कैसे u⁻2 आएगा ना, so यहाँ पे u⁻4 आ जाएगा, still not useful. You would want u⁻5 or something. U square का डेरिवेटिव भी still मतलब उतना अच्छा नहीं है, राइट। अपन सब कुछ इन टर्म्स ऑफ यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। सो मे बी अपने को पहले वो सब्स्टिट्यूशन कर लेना चाहिए, राइट, सो दैट वी कैन राइट दिस, यू नो, यहाँ पे यूज पर आएगा, एंड ऑल इन ऑल वो स्टिल उतना ही बुरा है। ओके, जो पहला वाला इंटीग्रल था ये चीज, अगर मैंने इसको ब्रेक किया होता, मैंने इसको किया होता, जैसे u पावर -2.5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, फिर सॉरी 2 पावर 5 से मल्टीप्लाई करो, लाइक u पावर ऊपर क्या आता, 2u पावर 2/5, नीचे आता 5, एंड देन ओके वो सारी चीज, स्टिल नॉट नाइस, स्टिल नॉट नाइस। और अपने को डेरिवेटिव कौन सा लगता फिर इसमें, अपने को -3/5, एंड दैट्स जस्ट नॉट देयर, इट्स जस्ट, या इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो सॉल्व करना है बहुत बड़ा हो गया, तो मतलब ये मुझे लगा सॉल्व हो गया होगा, बट अभी भी इनफैक्ट ये ऐसा ही है। ओके, फिर इसको देख लेते क्या हो रहा है यहाँ पे, f इज इक्वल टू a टाइम्स a y की पावर 4/5 माइनस 5 दैट टाइम्स 5/4, और मोस्ट लाइकली इसको भी tan इनवर्स ऑफ x, बिकॉज ये सब कुछ थीटा में है, सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कहीं भी ये आएगा। सो आई थिंक व्हाट दे आर सेइंग इज कि ओके थीटा इज इक्वल टू a, and then you got ये सारी चीज़, so a y power 4/5, यानी कि ये जो पूरा इंटीग्रेशन है just equal to this thing, -5 power 5/4 somehow, 5/4 कैसे, ओके बाय द वे यहाँ पे a y पावर 4/5 लिया इन लोगों ने, तो मुझे भी बोलना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन ना इजी है क्या, 5/4, हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन। अगर यहाँ पे 4th रूट होता तो अपन कर पाता है आपसे, राइट, पर पहले मुझे मिला था, अब क्यों नहीं मिल रहा है क्या हो गया यहाँ पे, राइट, मतलब ये तो ऑब्वियसली 4th रूट नहीं देने वाला है, वी जस्ट नो दैट, राइट। दिस इज वियर्ड, इट्स रियली रियली वियर्ड, dt/t⁻3, right, that's what we got.
ये श्योर अपन ने सही फॉर्मूला यूज किया? मतलब ये तो सही है ऑफ कोर्स, ये नेगेटिव 3 था यहाँ पे, सो नीचे जाके वो थीटा डैश पावर 3 हो जाएगा, एंड देन थीटा डैश इज इक्वल टू टी। फिर अपन ने ये किया एंड देन इट वाज ऑल गोइंग गुड, बट यहाँ पे फोर्थ रूट नहीं आया, तो यही इंटीग्रल से अपने को सॉल्व करना है। बट यहाँ पे इन लोगों के इसमें फोर्थ रूट वगैरह दिख रहा है अपने को, सो व्हाट वी वन मेक ऑफ इट? आई डोंट नो, आई डोंट नो। यहाँ पे 5.4 रूट कैसे आया? डू यू हैव एनी आइडिया? आई डोंट नो। इसका इसका डेरिवेटिव क्या होगा? समहाउ ये इक्वल हो जाए, मतलब ये इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल हो जाए, देन यू विल बी नाइस, राइट? दिस विल बी नाइस। करते हैं ट्राई, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? सो 5/4 एंड देन ए, और फिर यहाँ पे आएगा ए वाई पावर 4/5 माइनस 5 की पावर 1/4, और फिर अंदर का डेरिवेटिव देना पड़ेगा। सो फॉर दैट 4/5 ये तो चला गया, ओके। एंड देन इसका डेरिवेटिव विच इज जस्ट वाई पावर नेगेटिव 1/5। यस, इतना कुछ खास एक्साइटिंग नहीं था ये। दिस इज लाइक, हाँ यहाँ भी 1/4 आ रहा है, विच इज ओके। वाई? यहाँ पे जब सेकंड रूट आया था, फिर 1/4 कैसे आ सकता है? नो, इट इज नॉट करेक्ट। वेट, हमने जो किया था, लाइक ओके, राइट राइट, वी नो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैन रिटर्न एज लाइक, वो आप फॉर्मूला यूज करके अपन लिख सकते हैं, राइट? यस, और ये जो इंटीग्रल था दैट शुड आल्सो बी डूएबल, बट देन इट्स नॉट, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ रूट नहीं है। अगर फोर्थ रूट होता, जो कि मैं जो पहले मिला था, फॉर सम रीजन अब मुझे नहीं मिल रहा है, क्या गलत हो गया? फोर्थ रूट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? थीटा एज अ फंक्शन ऑफ वाई देख रहे हैं ना अपन? यस, राइट। यहाँ पे क्लियरली डी पावर नेगेटिव 2 आना चाहिए, बिकॉज यू नो इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन। या दिस इज अनएंडिंग यार। तुम बोल रहे हो कि ये जो चीज है ये समहाउ इसके इक्वल है, लग तो नहीं रहा है मुझे। यहाँ पे फोर्थ रूट वगैरह आ रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ स्क्वायर रूट आ रहा है। या सो इन कंक्लूजन आई कैन सी कि ये जो चीज है इसका मतलब एक्चुअल में गलत किया है इन लोगों ने, राइट? या मतलब ये सोल्यूशन है ही नहीं। इनफैक्ट आई गेट कि प्लस बी ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया था वहां पे, और ए ऑलरेडी था, इसलिए स्टिल इट्स जस्ट नॉट वर्किंग आउट। ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नहीं दिख रहे मुझे, एंड दैट्स व्हाई देयर आंसर इज इनकरेक्ट। दैट्स ऑल आई कैन से। उनका आंसर इनकरेक्ट है, और क्या बोल सकता हूँ, राइट? ये कैसे हुआ यहाँ पे? ऐसा हो ही कैसे सकता है? लाइक तुमने ये बाहर निकाला है सपोज टू बी 1/5, और ये क्या है? वो तो ठीक है, वो तो अपने आप हो गया, एंड देन यू गॉट 1/4 ओवर हियर, और 5/4 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे नेगेटिव 1/4 आता तो फिर ओके रहता, बट ये तो ऊपर वाला, मतलब कैसे, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? इज दिस करेक्ट? आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट करेक्ट। हाउ कैन दिस बी करेक्ट? इट्स क्लियरली गॉट टू बी लाइक दिस। ठीक है, फिर नन इज द आंसर इन दैट केस। सो 32 का डी, सॉरी 32 का 87 का डी, ओके। This paragraph 32 done. Let's go to the next question. So 33rd paragraph. Let f of x be a polynomial with positive leading coefficient satisfying this thing and this thing. Okay. So x f of t. Okay, ठीक है ठीक है। इसका डिग्री क्या रहेगा? So suppose इसकी डिग्री n है, then इसकी डिग्री होगी n square, नहीं 2n, right? So you're saying okay 2n यहाँ पे डिग्री है, and that's equal to, so इंटीग्रेशन करने पे अपने को एक डिग्री बढ़ती हुई मिलेगी, so और यहाँ पे एक और मिलेगी, so like n plus 2, right? That just means n is equal to 2, so एक quadratic polynomial है, right? It's a quadratic polynomial. Wait, नहीं, okay, yeah, actually that's correct. So quadratic का मतलब कि ये बाई quadratic होगा और ये quadratic होगा, of course. और तुम बोल रहे हो कि x इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स की रूट है, मतलब कि जब भी एफ ऑफ एक्स 0 होता है, वो जो रूट्स है वो वापस एफ ऑफ एक्स की ही रूट्स है। हाँ, वेट व्हाट? नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी, इट्स सेइंग समथिंग डिफरेंट, राइट? इसमें तो x इक्वल टू 0 पुट करो ना, इस पूरे
मतलब इक्वेशन में तुम x इक्वल टू 0 पुट करो, व्हाट यू गेट, जस्ट गेट f of 0 इज इक्वल टू 0. यस, सो दैट मींस f of 0 एक रूट है f का. ओके, oh and by the way f of 0, okay वो तो अपने को, wait, अच्छा f of 0 is 0 and f of 0 is also 0, right? Okay, that starts to make sense. F of 0 is 0 and f of 0 is also a root of f of x. That just means f x is like x times of x minus alpha. Yeah, but that's supposed to be. Oh, and positive leading coefficient ax times x minus alpha, whatever. So f of x is maybe it's gonna ax square plus bx. That should do it. Right. अब क्या आप सिर्फ इसको इसमें डाल देते हैं and let's see what we get. Yeah, that should do it, I think. हाँ, बाय द वे अपन लीडिंग क्वेश्चन का भी कर सकते हैं ना कंपैरिजन. तो राइट, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे तुम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो भी है उसको तुम जब स्क्वायर टर्म में डालोगे तब तुम्हें ए स्क्वायर मिलेगा, राइट? बाकी हर जगह पे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें ए मिलेगा मगर जो भी है, सॉरी तुम्हें एक्स पावर 4 मिलेगा. एक्स पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, ए स्क्वायर, राइट? वो अपनी मैक्सिमम टर्म रहने वाली है. और यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहाँ पे तुम ए एक्स स्क्वायर को पहले इंटीग्रेट कर रहे हो, ए एक्स क्यूब अपॉन 3, सो ए अपॉन 3 आ गया, और फिर तुम उसको बढ़ा रहे हो, सो ए अपॉन 3 एंड ए स्क्वायर मस्ट बी द सेम, right? And that means either a is equal to 0, which doesn't make any sense because अब फिर तो इसकी डिग्री खत्म हो गई, उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए and नहीं हो रहा है. So okay, a cannot be 0. Then the next choice is कि a should be 1 upon 3. So this we already know now. So 1/3 x square plus bx. Okay, fine. Perfect. And then what? जैसे इसमें पुट करके देखते हैं क्या होता है. यार f(x) is just so not good. I don't want to be doing that. So 0 एक रूट है, उसके अलावा एक और दूसरी रूट होने वाली है, राइट? हाँ, आई थिंक सो. ओके, वेल व्हाटएवर, अपने को इसमें डालना ही पड़ेगा. लेट्स जस्ट सी व्हाट वी गेट. हे, कैन वी जस्ट डिफरेंशिएट? नहीं नहीं, मत करो वैसा. ओके, जस्ट डू दिस थिंग. सो 1/3 ऑफ x स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, ये सारी कंडीशन. सो 1/3 x स्क्वायर प्लस bx का स्क्वायर and then plus bx, which is like b times of 1/3 x square plus bx. Okay, that's the f of x, and that's equal to x integration from 0 to x of f of t, which right, yeah, x cube upon 3x. Is that, yeah, that should be right, क्योंकि आप मुझे 1/9 मिलेगा, आप मुझे 1/9 मिलेगा. Yes, that's correct. oh, यहाँ पे मुझे 1/27 मिलेगा एक्चुअली में, and then यहाँ पे मुझे 1/9 मिलेगा. नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है. Wait, what? But it's like a square. Oh, sorry, not a square, a cube. Thing is, अब starting का leading coefficient भी रहेगा ना इस वाले ऊपर वाले f में. So a times of ax square plus bx plus c का square, उसमें जो leading coefficient आएगा that will be a power 3. a power 3 is equal to a upon 3. Yes, that means a square is equal to 1 upon 3. So a is just equal to 1 upon square root 3 or minus 1 upon square root 3. राइट, वेट, अब अपन कैसे डिसाइड करेंगे, प्लस माइनस में आ गया. ओके, सो a इज जस्ट प्लस माइनस ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3. फाइन, पुट दैट इन देयर. दिस इज नॉट गुड यार. ये इक्वेशन अपने को एक्चुअली में मतलब दिस इज नॉट. वैसे एक 0 तो 0 है, अपने को समझ रहा है, और दूसरा 0 कब रहेगा. सो दूसरा है ये इंटीग्रल. वेट अ सेकंड, ये इंटीग्रल भी तो, इसका भी तो एक 0x आने वाला है, राइट? बिकॉज इट्स लाइक तुम कांस्टेंट टर्म भी देख लो, कांस्टेंट टर्म गोज फ्रॉम 0 टू x, और उसमें x आ ही जाएगा इन दी एंड. सो ये जो इंटीग्रेशन है, मतलब ये जो टर्म रहेगी, जो भी पॉलिनोमियल आने वाला है, वो एक और 0 रहेगा. वेट, सो इसके इस चीज के रिपीटेड जीरोस आएंगे 2 बार, मतलब इट्स x स्क्वायर टाइम्स कुछ तो भी. What we are seeing is कि f of x is just x square times कुछ तो भी basically, right? So यहाँ पे कुछ भी quadratic मिलेगा आपको. हाँ, that's weird. Okay, that's fine, that's fine. इसके आगे क्या? 0 एक रूट है, 0 एक और रूट है. That's it. और क्या है जो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं? दो रूट सिस्टम्स होने वाले हैं, सिस्टम और 4 और whatever. I mean that actually does make sense because तुम इसमें, wait, अगर ऐसा है and we know कि f of x is like
पहले तुम्हें एक क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगी जिसमें ओके सारे एक्स स्क्वायर टर्म वाले टर्म्स रहने वाले, दैट्स ओके। दूसरा रहेगा तुम्हारा जो बी एक्स मतलब कि बी टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, राइट, उसमें तुम्हें एक लीनियर टर्म मिलेगी, वो लीनियर टर्म नहीं मिलनी चाहिए, राइट, एंड दैट लीनियर टर्म इज ऑफ कोर्स लाइक बी स्क्वायर एक्स, या पर वो लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे सारे क्वाड्रेटिक उससे ऊपर के टर्म्स है। So b must be zero. Wait, that's awesome. B must be zero. Then that's like saying fx is equal to plus minus 1 upon square root 3 times x square. Well, you are done. Really, you are done. So wow. Then f of x will just be plus minus 1 upon square root 3 और फिर अंदर ये डाल दो like 1 upon 3 square root 3 x square and that's equal to so integration क्या होगा इस चीज का, it's going to be plus minus 1 upon square root 3 then got like x cube upon 3 और फिर वापस उसमें x जोड़ो तो फिर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर्ड, सॉरी एक्स पावर 4 होगा ना बिकॉज या राइट, और फिर यहाँ पे x पावर 4 होगा, x क्यूब टाइम्स x देन अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3, सो यस इट कंप्लीटली मैचेस अप, तो फिर प्लस माइनस दोनों चल जाएंगे एंड दैट्स इट, सो अपने को fx मिल गया इनफैक्ट। ओके परफेक्ट। फिर अब क्या, टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू fx विल इंटरसेक्ट ऑन द कर्व कॉमा लाइन। अच्छा हाँ, perpendicular tangents to the curve. Wait, okay, it's like a parabola basically. It's like saying कि x square is equal to plus minus square root 3y. ठीक है, so two perpendicular tangents to the curve will intersect on the of course on the directrix. अब यहाँ पे दो डायरेक्ट्रिक्स रहने वाली थी, यहाँ पे एक ही वाली दो है। अच्छा राइट, सो यहाँ पे a जो है 8 स्क्वायर रूट 3.4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3.4 रहने वाला है एंड दी एक्सिस वाला जो पैराबोलिक एक्सिस जो है रहेगी वो ये y से रिलेटेड है, सो y इज इक्वल टू प्लस ऑफ कोर्स लाइक प्लस ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3.4, सो y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3.4 और नेगेटिव, सो b और c वेट ओह ओके इट्स द पॉइंट पॉजिटिव लीडिंग कोएफिशिएंट्स, राइट, मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ करेगी ताकि इसमें ऐसी ना हो चीज, देन ओके then it's okay, it's going to be y equal to square root 3.4, that's the focus, we want the directrix, we want y is equal to negative square root 3.4, so 88 का C। 89, if a line of slope 1 passing through a alpha comma 0 neither cuts nor touches the curve then the value of alpha must, हाँ ठीक है, slope 1 passing through this thing neither cuts nor touches and slope 1 बोल भी दिया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, वैल्यू ऑफ अल्फा मस्ट लाइन ठीक है, काम करते हैं फिर अल्फा प्लस आर कॉमा आर ये जो पॉइंट रहने वाला है, अज्यूम करो कि ये जो चीज है दैट इज ऑन दिस पैराबोला, या जस्ट पुट दैट इन देयर, व्हाट यू गेट अल्फा प्लस आर का स्क्वायर इज लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आर। इसका अपने को एक भी सोल्यूशन नहीं मिलना चाहिए बेसिकली, राइट, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स आर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है तो फिर इसका स्क्वायर का डालो 4 अल्फा स्क्वायर minus 4 square root 3 alpha plus 3 minus 4 times this thing minus 4 alpha square, that should just be less than 0, ये गया क्या हो गया, square root 3 is less than 4 alpha, alpha is bigger than square root 3.4, that's it, so square root 3.4 से infinity कोई भी चीज चल जाएगी, so that 89 का there we go, next 90, okay wait, right, so 34th passage, an altitude altitude BD and bisector BE are drawn in a triangle ABC from the vertex B, okay, एक triangle है ABC, तो मैं क्या किया है पहले तो बाइसेक्टर सॉरी अल्टीट्यूड BD एंड बाइसेक्टर BE, अच्छा एंगल बाइसेक्टर, राइट, थोड़ा सा इसको अच्छा ड्रॉ करते हैं और बहुत जेनरिक भी ड्रॉ करते हैं मतलब, ओके, सो अल्टीट्यूड ऐसा रहेगा, तो ये B है ये D रहेगा एंड देन AB जो कहीं भी होगी, बाइसेक्टर ऑफ कोर्स आई थिंक ऑफ एंगल A, सो या सॉरी एंगल B दिस, राइट, और ये E है, फाइन, known the length of side AC is 1, अच्छा AC 1 है, बढ़िया, फिर एंटी मैग्नेट ऑफ एंगल्स BEC, ये वाला एंगल
ए बी डी, अच्छा फॉर्मेटिक प्रोग्रेशन में दिया है। सो बी ई सी को मैं बोल देता हूँ, आई डोंट नो, इसको ए बोल दो। फिर बाद में ए बी डी, दैट इज दिस एंगल, दैट्स जस्ट गोइंग टू बी ए प्लस डी। ओके, फिर अगला है ए बी ई, सो ये वाला एंगल, सो दिस एंगल मस्ट बी डी एज वेल, राइट। सो लाइक ओके वेट, बी ई सी था ना पहले, हाँ ठीक है। वेट दैट्स ई, दिस थिंग इज, वेट वेट, इज दैट करेक्ट? क्योंकि ये एंगल छोटा कैसे हो गया? बी ई सी, अच्छा तो ये उल्टा बना दिया, वॉट एवर वॉट एवर। एक काम कर दो ना फिर, इसको तुम सी मत रखो, इसको तुम ए रखो, ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। देन ये एंगल अपन ए नहीं रखेंगे इंस्टेड, और ये सब भी हटाओ। इट्स गोइंग टू बी लाइक, हाँ पहले कौन सा एंगल है अपना? एंगल बी ई सी विच इज दिस एंगल, तो ये चीज को अपन स्मॉल ए बोल रहे हैं। फिर एंगल ए बी डी, सॉरी ए बी डी कहाँ पर है? ये ए बी डी, दिस कंप्लीट एंगल विल बी ए प्लस डी, ऑफ कोर्स ए प्लस डी। फिर बोल रहे हैं ए बी ई, बट ये तो छोटा है इससे, अच्छा तो ये ए माइनस डी होगा, ठीक है। सो दिस थिंग इज डी, राइट। ये एंगल डी है एंड दिस थिंग इज ए माइनस डी, ओके फाइन व्हाटएवर। ओह वेट, दिस विल बी लाइक ए माइनस टू डी आई थिंक, बिकॉज राइट, ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, ठीक है। उसके आगे ओके फॉर्मेट प्रोग्रेशन, और ओके बी ए सी भी है, सो बी ए सी दिस एंगल, सो दिस विल बी ए माइनस थ्री डी, राइट। फिर बोला है द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ठीक है, देखते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री ओवर देयर, तो अपने को पता है कि ए और डी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री रहने वाले, नाइस। एंड वी नो कि अच्छा ये जो पूरा था ये वाला भी सेम रहेगा, राइट। दिस वाज a minus 2d, दिस इज आल्सो a minus 2d, okay fine, right। so this is going to be what, a minus 2d minus d, which is like a minus 3d, so ये जो रहेगा that's just a minus 3d, uh, okay। और ये by the way 90 डिग्री यहाँ पे, I'm thinking कि oh wait, अच्छा अच्छा अच्छा, in that case इसको ऐड करो, it's gonna be like a minus d and then plus a minus 3d, these must be 90 degrees of course, so it should be pi upon 2, and then we also know that a plus d is pi upon 2, well इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2a minus 4d is equal to pi upon 2, and we know that 2a plus 2d is actually just pi, तो subtract कर लो, you just get 6d is equal to pi upon 2, मतलब कि d is equal to pi upon 12, which is so 15 degrees, मतलब d जो है वो 15 degrees है, in that case a must be 75 degrees, right? Because yes, so a is 75 degrees, this thing is 15 degrees, अब अच्छा कुछ घूम सकते हैं इसका, so 75, this thing is 15, a minus 2d, that's just going to be this minus 30, which is, so 75 minus 30 is 45 degrees यहाँ पे, and then this thing will be, एक और बार 15 subtract करो, just get 30 degrees, cool। और a minus 3d कितना हो जाएगा? एक और बार d subtract किया, just get 15 degrees now, okay fine। so this angle, okay wait, this doesn't make sense because it's supposed to be a minus 3d, a minus 3 times of that, that's supposed to be, it's 45, oh sorry, a minus 3d is just 30, और ये क्या था? ये a minus 2d था ना, लेकिन but a minus 2d is, oh it's also 45, well this was also a minus 2d I think, right? हाँ ये complete a minus d था, ये minus 2d था, और ये wait what, sorry, this was a minus 3d और a minus what, ये कितना है एंगल, कौन सा एंगल है? एंगल बी ए डी, सो या फिर ए बी डी, नहीं नहीं नहीं, एंगल बी ए सी है ये, हाँ तो ये लास्ट एंगल है, सो इसमें ए माइनस डी माइनस 2d, हाँ ठीक है, फिर 30 डिग्री होगा, कूल अंडरस्टैंडेबल। सो अपने को समझ गया कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, हाँ वॉट एवर, राइट। फिर अब तो करना क्या इसका, और देन इज ऑफ कोर्स ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या है 60 30 90 ट्राइंगल, इजंट दैट राइट? और ये जो पूरी लेंथ है जस्ट 1, सो हाँ एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल एबीसी, रेडियस कितना है? रेडियस इज जस्ट 1/2, so pi r square is going to be pi upon 4,
मतलब कि 90 का b, 91. Let O be the circumcenter of triangle ABC. Okay, whatever. The radius of the circle inscribed in triangle AOB is. O is the circumcenter of triangle ABC. Radius of circle inscribed in triangle BOC. अच्छा, O कहीं तो भी यहाँ पर होगा, कोई मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, तो BOC दैट इज दिस थिंग. सोचो इसका, ये प्रॉपर में 60-30-90 वाला ट्राइंगल है. सो 60-30-90 यहाँ पे कहीं तो कितना ओ रहने वाला है, एंड दिस थिंग इज बी. और वेट, सी कहाँ पर है? सी इज दिस पॉइंट, इट्स लाइक 60. तो अपने को ये जो ट्राइंगल रहने वाला है, ओके, आई मीन इट्स डूएबल. थिंग इज कि मिड पॉइंट रहने वाला है, राइट? ओह वेट, वी जस्ट वांट, क्या चाहिए अपने को? रेडियस. फाइन, ओके, नो बिग डील. सो वी नो कि ये जो है साइड लेंस ये सेम होने वाले, बिकॉज ये सर्कल पे बैठता है, एंड जस्ट मीन्स कि ठीक है ना, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये सब कुछ सेम हो गया. देन यू जस्ट वांट द रेडियस. सो इंस्क्राइब इन ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल, मतलब कि इसका इन रेडियस चाहिए अपने को. यस, ओके, दैट्स डूएबल आई थिंक. सो इतना बुरा नहीं सकता. इन रेडियस कैसे ढूंढूंगा मैं इसका? दिस थिंग, ये साइड लेंथ कितनी हो जाएगी? ये पूरा 1 है ना? यस. सो दिस विल बी 1/2, मतलब कि ये 1/4 होगा, एंड दिस इज अवर इन रेडियस. और ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्रीज. सो 1/8. वेट, व्हाट? कोसाइन 60 degrees, right? It's supposed to be 1 in triangle BOC. It's got to be like this, यार. और क्या हो सकता है? Just half of that, of course. और कोसाइन लगाने में 1/8 हो जाएगा. Why is this not? This is not correct or something. Angle BOC. C is clearly just that point. जहाँ पे 60 degrees है. These are the scenes. 60, 60, 60 है हर जगह पे. इसमें खड़ा है, so this is like 60 degrees over there, and that thing. Oh, sorry. अच्छा, मुझे cot 60 cot से multiply करना था. It's like 1/4 upon square root. So 1/4 square root 3. So 91st का B. Okay, 92nd. Let B be the image of point B with respect to side AC of triangle ABC. अच्छा, side AC is this side, और B है the image of point P. So यहाँ पे, ठीक है. And the length of DB, come on, क्या घटिया क्वेश्चन है. ये जो लेंथ है वो ढूंढने को बोल रहा है. That's it, really. ये पूरा 1 है, ये पूरा क्या होगा? ये पूरा 1/2 है, and we know this is also just 60 degrees. So sin 60 degrees से multiply कर दो, just get this thing. Square root 3 upon times 1/2. It's going to be square root 3/4. Yeah, that's what this length is, I think. Yeah, that's right. So उसका डबल, square root 3/2, मतलब कौन सा? D, 92 का D. 92 का D. Next question. Paragraph 35. 35 is, let f n sub k be equal to this integration a to b of x power n natural log of x the power k dx. What? Natural log of x. Not nice. Sure. अपने को ये देखना है f of n comma k, f of n comma k plus 1. Clearly we must just differentiate this thing and integrate that thing. Let's just integrate what you get. Just get x power n plus 1 upon n plus 1, and that is a natural log of x the power k. It goes from a to b. We don't know क्या हो रहा है actually, like a to b, जो भी है. And then minus, right? यार ये a to b क्यों रखा है? यार ये कितना अजीब है. अच्छा, सेम n रख रहा है, but k तुम्हारा चेंज हो गया. हाँ, ओके, whatever. और यहाँ पे क्या जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n plus 1 upon n plus 1 है यहाँ पे, और जो x पावर n plus 1 है वो मतलब x से डिवाइड करने के बाद में x पावर n हो जाएगा, राइट? एंड देन दिस इज लाइक जस्ट k बाहर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ k की पावर k minus 1. या, राइट? सो बेसिकली I ends up k plus 1, k ही यूज करता है पहले, उसके बाद में k minus 1 2.
Yeah, whatever. So this is just equal to wait, actually इसमें n plus 1 multiply कर डालूँ because you know better that way. And then plus I think plus k I n comma k minus 1. That's just equal to ये integration. So n plus 1 upon जो भी है ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन रहने वाला है ठीक है, उसका क्या करना है अपने को. सो a इज इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ और b इक्वल टू 1. नाइस. सो 0 से 1 करना है अपने को ये. ओके राइट. देन इट्स जस्ट x power n plus 1 natural log of x की power k upon n plus 1. oh n plus 1 चला गया. this is from a to b. now a is 0, b is 1. so ठीक है, अब अपन जब 0 पुट करेंगे what do you get? oh god, ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा. it's going to be natural log of negative infinity. negative infinity power k. it depends कि तुम्हारा k पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या हो रहा है. सॉरी, तुम्हारा k बड़ा है कि छोटा है कि what's going on. yeah, it depends on that. कुछ restriction तो नहीं दिया यहाँ पे, seriously नहीं दिया. then it's not solvable. but restriction कुछ ना कुछ लगने वाला है, right? क्योंकि नहीं तो फिर नेगेटिव इंफिनिटी पे चला जाएगा. this is not nice. you know, like, okay, x natural log of x, that thing as x tends to infinity, well, okay, that's doable. So yeah, as x tends to 0, you can write as negative t upon t and t. right, वो 0 अप्रोच करता है, so no problem with that. right, मतलब क्या हो जाएगा ये कि x power n plus 1 तो अंदर ले आओ, so n plus 1 upon k, and then you got natural log of x, इसकी पावर k, right? ये जो चीज है as x tends to 0, just call x as 1 upon t or something, just like negative natural log of t or t power n plus 1 upon k. और फिर इसका डेरिवेटिव ले लो, so like negative 1 upon t times of इसका डेरिवेटिव like n plus 1 upon k जो भी है times t power n plus 1 upon k minus k, sorry minus 1. okay, तो ये तो गया. ये just gonna be this thing. अगर ये चीज 1 से बड़ी है then you are done basically. Then this thing just becomes 0. अगर ये 1 से छोटी है then yeah, it won't work. It just won't work. So in case it is actually bigger than 1, right? Then what you can say is कि ठीक है, यहाँ पे 0 पे 0 हो जाएगा, and then 1 पे वैसे भी 0 हो रहा है, so it would just be 0. But of course ऐसा नहीं है, we know that. Anyway, अगर 0 है then this just becomes 0. okay, then that just means कि n plus 1 I n sub k. अब इसमें क्या करो, k plus 1 डाल देते. just wait a second. okay, I think I should stop. थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, but fine. see you guys in the next video.